नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रत्न ज्योतिष पर। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है राहु केतु का गोचर। मई के अंत में राहु और केतु राशियां बदलेंगे और क्रमशः कुंभ राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे। मतलब राहु कुंभ राशि में आएंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर हर राशि पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा, मगर आज हम बात कर रहे हैं उन राशियों के जिन पे इस गोचर का अच्छा प्रभाव रहेगा। अगली वीडियोस पे मैं सभी राशियों को जो है कवर करूंगा, मगर आज की वीडियो में हम 4 राशि की बात कर रहे हैं जिनके लिए ये अच्छे प्रभाव लेकर आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं अगली राशि की वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इस जानकारी से लाभ उठा सकें। क्या राहु केतु का ये गोचर आपके लिए लॉटरी साबित हो सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम विस्तार से जानेंगे कौन सी राशियों के लिए गोचर वरदान है और कौन सी राशियां रहेंगी सावधान। सबसे पहले ये समझे कि राहु केतु क्या हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु सिर है लेकिन धड़ नहीं है, इच्छाओं से भरा है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक ऐसा ग्रह जो सदा अतृप्त रहता है चाहे जितना भी मिले। कुंडली में ये जहाँ जिसके साथ बैठता है उसका विस्तार करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। केतु सिर नहीं है, केवल धड़ है। केतु तृप्त होने के कारण विरक्त मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला है। इनका गोचर हमारी कर्मों की दिशा और आध्यात्मिक यात्रा तय करता है। राहु और केतु को कार्मिक ग्रह से जाना जाता है। राहु आगामी कर्म दिखाता है, उन कर्मों को दर्शाता है जिन्हें हम इस जीवन में भोगना है, जबकि केतु उन कर्मों को दर्शाता है जिन्हें हम अपने पिछले जीवन में बहुत अधिक भोग चुके हैं और इस जीवन में उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं 2025 के ये किन राशियों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों, तैयार हो जाओ, राहु आपके लिए लाभ के दरवाजे खोल रहा है। राहु आपके 11वें भाव में 11th हाउस में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जो लाभ, आकांक्षाओं और मित्रों एवं बड़े भाई बहनों से संबंधित है। इस समय में आपको लाभ के मौके मिलेंगे और आपको एक्टिवली नेटवर्किंग करना है। आपके अच्छे एवं पावरफुल मित्रों को आइडेंटिफाई कर उनका उपयोग करें, मगर सावधान रहें, धोखे से भी बचें। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पर ज़्यादा शोशेबाजी में न जाएं, जलन से लोग परेशान कर सकते हैं। राहु का 2025 में आपके 11वें भाव में प्रवेश आपकी आमदनी, आकांक्षाओं, एम्बिशंस और सोशल स्टेटस में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आ रहा है। आपके एम्बिशन स्ट्रांग रहेंगे और आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। विशेषकर ये समय प्रोफेशनल दृष्टिकोण से लाभ दे सकता है, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी, डिजिटल या मार्केटिंग के क्षेत्र में। लेकिन याद रहे, आफ्टरऑल राहु एक छाया ग्रह है, तो ये प्रभाव भ्रमपूर्ण भी हो सकता है। अतः ब्लाइंडली या रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें। राहु के साथ साथ केतु भी मूव कर रहा है और आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है, जो प्रेम, संतान और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। केतु एक रूखा ग्रह है जो विरक्त भी है। ये गोचर मेष राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में गलतफहमियां, संकोच और इमोशनल डिस्टेंस का कारण बन सकता है। संतान पक्ष से भी दूरी या भ्रम का वातावरण बन सकता है। क्योंकि ये विद्या भाव भी है, तो मेष राशि के छात्रों को पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत हो सकती है या वे अपने लक्ष्यों के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपकी क्रिएटिव एनर्जी भीतर की ओर मुड़ेगी, जिससे आपका स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रुझान बढ़ सकता है। राहु केतु गोचर आपको सोशली सक्सेसफुल बनाते हुए पर्सनली आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा। मेंटेन बैलेंस और जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय के तौर पर बुधवार को काले तिल दान करें और श्री गणेश का विधिवत पूजन करें, आराधना करें, अर्चना करें। अगली राशि जिसके लिए गोचर अच्छा होने वाला है वो है वृषभ राशि यानी टॉरस। राहु करियर पर तो चढ़ाएगा, पर क्या घरेलू जीवन को टेस्ट करेगा? राहु केतु के इस गोचर में राहु वृषभ राशि के लिए, आपकी राशि के लिए कर्म के 10वें भाव में गोचर करेगा, तो वो आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में रैपिड स्पीड और न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयां लेकर आ रहा है। नौकरी में आपकी इमेज इंप्रूव होगी और लीडरशिप रोल बढ़ेगा। लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। योर एम्बिशंस विल बी ऑन हाई, मतलब आप बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और आपको फॉरेन में टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मगर ध्यान रहे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को सावधानी से संभालें।
मीडिया, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से फेवरेबल रहेगा। पब्लिकेशन में, राइटिंग में, जो भी इस फील्ड में है उनके लिए स्पेसिफिकली अच्छा है। लेकिन राहु का जो दुष्प्रभाव है वो आपको कभी कभी शॉर्टकट्स और अनएथिकल मेथड्स यानी अनैतिक तरीकों की ओर भी धकेल सकता है। सावधान रहें, ऐसी टेंडेंसी को अवॉइड करें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और सही निर्णय जरूरी होंगे। राहु के साथ साथ इस गोचर में केतु भी मूव करेगा और वृषभ राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा, जो घरेलू सुख, माता और इमोशनल बेस मतलब आपके जो इमोशनल आधार है उसका प्रतीक होता है चौथा भाव। केतु के प्रभाव से घरेलू संबंधों में दूरी या एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन मतलब असंतोष की स्थिति बन सकती है, क्योंकि केतु एक विरक्त एक ग्रह है, रूखा है। अपने व अपनी माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपका मन इस दौरान स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो सकता है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ना भागे। राहु एक तरफ आपको प्रोफेशनल हाइट्स की तरफ ले जाएगा, वहीं केतु घर परिवार की जिम्मेदारियों का परीक्षा भी ले सकता है। दोनों में बैलेंस बनाकर चलें। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए और राहु बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 जाप करें। अगली राशि जिसके लिए गोचर अच्छा है वह है कन्या राशि यानी विर्गो। कन्या राशि के जातकों बढ़िया समय, शत्रुओं और संघर्षों पर विजय के साथ विदेश के भी मौके। राहु का छठे भाव में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा ला रहा है। शत्रु, रोग और ऋण के इस दुष्स्थान भाव में राहु जैसा क्रूर ग्रह है आपको फाइटर बनाएगा, आपको छुपे हुए तथा ओल्ड एनिमीज दुश्मनों पर विजय दिलाएगा। यदि कोई लीगल केस या कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे हो तो इस समय वो सुलझ सकते हैं। विदेश यात्रा की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी रहेगी जिससे फायदा होगा, पर ओवर एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा, खर्चों पर आपको लगाम रखना होगा, क्योंकि राहु अति का प्लैनेट है, तो ध्यान रखें खर्चे ज़्यादा ना करें। कन्या राशि के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है। घरेलू वातावरण सौहार्द का रहेगा और पुरानी चीज़ों को भूलकर आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएंगे। प्रोफेशन या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो पिछले काफ़ी समय से आप लोग झेल रहे थे, तो अब उसमें रिलीफ का समय है। आपकी कार्य क्षमता और आत्मबल बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, आपकी क्रिएटिविटी को नया आयाम मिलेगा, क्योंकि राहु छठे घर में अच्छा माना जाता है, उपजय भाव है ये। राहु के साथ साथ केतु भी गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में आएगा और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, अध्यात्म की तरफ जो है वो ले जाएगा, तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर मेंटल पीस देगा। केतु 12वें भाव में आपको मेडिटेशन, अध्यात्म और त्याग की तरफ मोड़ सकता है। इन दिनों में हो सकता है आपको अकेलापन ज़्यादा पसंद आए, जिससे सोशल रिलेशनशिप्स यानी सामाजिक संबंधों में दूरी आ सकती है। स्लीप डिसऑर्डर मतलब नींद की कमी और मानसिक बेचैनी भी हो सकती है, एक तरह की अधीरता आप कह सकते हैं रह सकती है, क्योंकि केतु 12वें भाव में जो है इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। राहु केतु का ये गोचर आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति दे रहा है। सावधानी पूर्वक बढ़ें, सुनियोजित होकर चलें और अपने शरीर के साथ आत्मा का भी ध्यान रखें। कन्या राशि के लिए उपाय के तौर पर बुधवार को गणेश मंदिर में दूर्वा की माला चढ़ाएं और केतु बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः का 108 जाप करें। राहु केतु का 2025 का ये गोचर जो अगली राशि के लिए अच्छा है वो है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों जोखिम उठाने का समय, लेकिन श्रद्धा डगमगा सकती है, आस्था पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। राहु केतु गोचर 2025 में राहु धनु राशि के 3रे भाव में गोचर कर रहा है। ये भी एक उपजय भाव है, इसलिए इस गोचर को अच्छा माना जाएगा। ये भाव साहस, सेल्फ एफर्ट्स, छोटे भाई बहन, यात्रा और कम्युनिकेशन से संबंध रखता है। ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का अंत होगा, भाग्य का भी पूरा साथ रहेगा। धनु राशि के जातकों की कम्युनिकेशन स्किल्स, साहस,
सेल्फ कॉन्फिडेंस और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, मतलब आप नए कार्यों में जोखिम लेने को रेडी रहेंगे। आप इसमें काफी साहसी हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे दुस्साहस ना करें। आत्मविश्वास में इस दौरान वृद्धि होगी, जिससे करियर के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये अति ना हो। कभी कभी जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास या अधीरता, मतलब इम्पेशंस, नुकसान भी कर सकता है। आपको इतना आप में एनर्जी हो कि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट बी केयरफुल। पब्लिक रिलेशंस, मीडिया, लेखन, पब्लिशिंग और टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग अपनी अलग पहचान बनाएंगे। धनु राशि के कुछ जातक इस साल जो है अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, ध्यान रहे। राहु के साथ साथ केतु भी गोचर कर रहा है, वो आपके नवम भाव में गोचर करेगा। धर्म का भाव है नवम भाव, तो ये केतु आपको अध्यात्म के पथ पर ले जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पर केतु इस भाव में आपके धर्म, विश्वास और गुरुजनों के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करेगा। आपकी इस समय ट्रेडिशन से हटकर सोच हो सकती है, जिससे गुरु या कोई गुरु समान व्यक्ति, पिता या अपने बुजुर्गों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छोटी यात्रा या विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के इच्छुक लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन या मेंटल स्ट्रेस भी रह सकता है। ये गोचर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, लेकिन विश्वास की परीक्षा हो सकती है। अपने मूल्यों से विचलित ना हो। उपाय के तौर पर रविवार को गाय को गेहूं का आटा खिलाएं। अपने पिता, गुरु या पूर्व शिक्षक अगर पॉसिबल हो तो उनसे सम्मान से पेश आएं, उनसे मिलें, उनके साथ आदरपूर्वक समय बिताएं और भेंट आदि देकर आशीर्वाद लें। समझने की बात है कि राहु केतु का गोचर केवल भौतिक नहीं है, आत्मिक यात्रा भी है। राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, मगर भ्रम भी पैदा कर सकता है। केतु आपको सत्य की ओर ले जाएगा, लेकिन रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। भाग्य को कर्म से जोड़ें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं आपकी राशि क्या है और आपको कैसा अनुभव हो रहा है इस गोचर में। यदि आपके कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको उत्तर जरूर दूंगा। जाने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली राशियों के वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।